आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। कोहरा बढ़ा सकता है लोगों की मुश्किलें, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में शीतलहर के बीच मैदानी इलाकों में कोहरा स्थानीय निवासियों की परेशानियां बढ़ा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान विशेषकर प्रदेश के मैदानी जनपदों जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के कुछ हिस्सों में सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम नरेंद्र मोदी डिजाइन किए गए विस्टा डोम कोच और 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के माजरी ग्रांट में पुल का लोकार्पण करेंगे। डोईवाला को सीएम की सौगात। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 11 बजे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के माजरी ग्रांट में 3 करोड़ की लागत से बने पुल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 20 अन्य विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। रुड़की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मोबाइल चोर, तलाश में जुटी पुलिस। रामनगर चुंगी स्थित एक एल्यूमिनियम की वर्कशॉप में अज्ञात चोर ने मोबाइल फोन पर अपना हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऋषिकेश में 2 दिवसीय ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल। ऋषिकेश में 17 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 20 साल पूरे। रामनगर में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के 20 साल पूरा होने पर केंद्रीय उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी सहित व्यापार मंडल विचार गोष्ठी का आयोजन करेगी। मसूरी में भाजपा मंडल की जागरूकता रैली। मसूरी में राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा मंडल निकालेगा जागरूकता रैली। लोगों से मंदिर निर्माण में सहयोग करने की करेगी अपील। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शीघ्र ही पिथौरागढ़ से 20 सीटर विमान दिल्ली से और देहरादून के लिए रवाना शुरू की जाएगी। शिक्षक भर्ती कैलेंडर से डीएलएड संघ नाराज। डाइट डीएलएड संघ की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में आवश्यकता से बहुत अधिक समय लिया गया है। पूर्व में कई बार निवेदन करने पर भी भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से शुरू नहीं किया गया। आरोप लगाया कि कर्मचारियों और संसाधनों की कमी के कारण विभाग इस भर्ती को पूरा करने में आवश्यकता से अधिक समय ले रहा है। साली से किया दुष्कर्म, फिर दूसरी युवती से रचा लिया ब्याह। रिश्ते की साली से दुष्कर्म करने वाला आरोपी बेवफा निकला। दुष्कर्म के बाद कई महीनों तक पीड़िता को उसके साथ शादी का झांसा देता रहा। उधर उसी बीच उसने दूसरी युवती से शादी रचा ली। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी पीड़िता के परिजन लोकलाज के भय से चुप्पी साधे रहे। इसका उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। चंपावत की चाइल्ड हेल्प लाइन प्रभारी संतोषी ने बताया कि आरोपी युवक लॉकडाउन लगते ही गांव आ गया था। उसी दौरान उसकी मुलाकात भाभी की नाबालिग बहन से हुई। शराब के नशे में धुत होकर आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी किशोरी को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा भी देता रहा। मुंह खोलने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने और खुद भी फांसी लगाने की धमकी दी थी। आरोपी को करीब उसी दौरान पता चला कि किशोरी गर्भवती हो गई। उसके बाद भी वह उसे टरकाता रहा। उसी बीच उसने एक युवती से शादी कर ली थी। अनलॉक शुरू होते ही आरोपी दिल्ली को खिसक लिया। शिशु के जन्म के बाद भी परिजन चाइल्ड हेल्पलाइन से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से मना करते रहे। उनका कहना था कि मामले का वह निपटारा कर लेंगे। पत्नी को मृत बता दूसरी शादी की केस दर्ज। पहली पत्नी को मृत बताकर उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति ने कनखल की युवती से शादी कर ली। इसके बाद विवाहिता के साथ मारपीट कर उत्पीड़न करने लगे। आरोप है कि गले में साड़ी लपेटकर जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद उत्पीड़ित समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेप पीड़ित किशोरी का प्रसव, आरोपी पर केस। लोहाघाट क्षेत्र में चंपावत निवासी 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी ने पिछले माह ही हल्द्वानी में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। उस शिशु को किसी रिश्तेदार के संरक्षण में दे दिया गया। आरोपी युवक पीड़िता की दीदी का देवर है। चाइल्ड हेल्पलाइन की तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म में केस दर्ज कर लिया है। कार एक्सीडेंट में बैंक ऑफिसर की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। हल्द्वानी बाईपास पुल के पास सड़क हादसे में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवीन सिंह तौलिया के रूप में हुई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामनगर शाखा में लोन अफसर के पद पर तैनात थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवैध तमंचे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक भेजा जेल। सीमांत क्षेत्र खटीमा में पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। खटीमा
संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस। सीमांत क्षेत्र के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीण और वन अधिकारियों द्वारा हाथी द्वारा मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। सरकारी विभागों में उपनल से ही होगी आउटसोर्स भर्ती। राज्य के सरकारी विभागों में आउटसोर्स श्रेणी के रिक्त पदों पर उपनल के जरिए ही नियुक्ति की जाएंगी। प्राइवेट कंपनियों से आउटसोर्स नियुक्ति करने पर सरकार ने रोक लगा दी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों, डीएम और सभी विभागों को इस बाबत आदेश कर दिए हैं। निजी एजेंसियों से नियुक्ति को लेकर हो रहे विवादों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में धरा एनआरआई। पत्नी की नौकरी के लिए आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेने के लिए लंदन में नौकरी करने वाले युवक को पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ सीएचसी में काम करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साधुओं के वेश में किया नाबालिग का अपहरण। बेतालघाट ब्लॉक के दाड़ीमा गांव में शुक्रवार रात नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। शनिवार को ग्रामीणों और राजस्व पुलिस ने मंदिर के कमरे में बंधक बनाकर रखे गए नाबालिग को मुक्त कराते हुए टीरी और कोटद्वार निवासी 2 साधु वेशधारियों को हिरासत में ले लिया। दोनों नाबालिग को हरियाणा ले जाने के फिराक में थे। उत्तराखंड में 2276 लोगों ने ली पहली डोज। कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड ने देश के साथ सफलतापूर्वक कदम ताल मिलाया। शनिवार को निर्धारित सभी 34 बूथों पर कुल 2276 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन के लिए 3178 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 72% हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवाने पहुंचे। 28% हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगाने नहीं पहुंचे।